इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुक करें खबर की तरफ। बड़ी खबर दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एक परिवार के लोगों की जान जाने की खबर। सेक्टर 46 के रहने वाले विवेक अग्रवाल की हुई मौत। सूत्रों के हवाले से जानकारी, विवेक अग्रवाल की पत्नी, 2 बच्चों और रिश्तेदारों की मौत हुई है। विवेक अग्रवाल के पिता का मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिता का हालचाल जानने दिल्ली गए थे विवेक अग्रवाल और उनके परिजन। नाश्ता करने मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में गए थे सभी लोग। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एक परिवार के लोगों की जान जाने की खबर। सेक्टर 46 के रहने वाले विवेक अग्रवाल की हुई मौत। सूत्रों के हवाले से जानकारी और उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो जानकारी ले लेते हैं। गुरुग्राम से संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आगजनी हादसे में जहां 20 से अधिक लोगों की जान चली गई और 37 से ज्यादा लोगों का वहां से रेस्क्यू किया गया। इस पूरे अग्निकांड में गुरुग्राम के एक परिवार के 4 सदस्य के साथ साथ जो 2 रिश्तेदार हैं उनकी भी जान चली गई। मैं आपको बता दूं, गुरुग्राम के सेक्टर 46 निवासी विवेक अग्रवाल दिल्ली अग्निकांड में जान गंवा बैठे और उनका पूरा परिवार यानी कि 2 बच्चे पत्नी भी इस आगजनी में जो है कहीं ना कहीं उनकी जान चलेगी। मैं आपको बता दूं, विवेक अग्रवाल के पिता दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जो है भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। पिता का हालचाल जानने के लिए विवेक अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचा था। विवेक अग्रवाल की मौसी और मौसा जो है आज उनके पिता का हालचाल जानने के लिए दिल्ली मैक्स अस्पताल पहुंचे, तो उसी दौरान उनको ब्रेकफास्ट कराने के लिए इस रेस्टोरेंट में गए थे जो कि दिल्ली के मालवीय नगर के अंदर स्थित था। उसी दौरान इस पूरे रेस्टोरेंट में आग लगे और उस आग के कारण कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार की जान चली गई। अब ऐसे में बताया यही जा रहा है कि इस दर्दनाक मौत में एक पूरा परिवार कहीं ना कहीं जो है खत्म हो गया। और ऐसे में अब परिवार की आसपास के लोगों की माने तो सुबह अपने पिताजी का हाल जानने के लिए विवेक अग्रवाल अपने पूरे परिवार यानी कि 2 बच्चे और पत्नी के साथ वहां पहुंचे थे। उसी दौरान 2 रिश्तेदार भी उनके पिता का हाल जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब सुबह वो ब्रेकफास्ट करने के लिए उस रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर वो इस हादसे का शिकार हो गए और सभी लोगों की जान चली गई। आपको बता दूं, विवेक अग्रवाल के गुरुग्राम के घर पर सन्नाटा छाया हुआ है। घर पर कोई भी इस समय मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि उसके जो परिजन है उनको ये सूचना जरूर दे दी गई है, लेकिन अभी तक गुरुग्राम के सेक्टर 46 आवाज पर कोई भी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ विवेक अग्रवाल के इस घर पर सन्नाटा छाया हुआ है। जी बिल्कुल संजय, देखिए काफी दुखद घटना है ये, और सवाल यहाँ पर ये है कि अग्निकांड तो हुआ है, लेकिन 21 मौतों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? तमाम परिवार जो है वो उजड़े हुए नजर जरूर आए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सेफ्टी को लेकर एक बड़ा सवाल है कि कोई भी सेफ्टी नहीं थी वहां पर। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से अब प्रशासन इस पूरे मामले की गहनता से जांच करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ सेफ्टी उपकरणों की भी कहीं ना कहीं जांच की जा रही है कि बिना फायर एनओसी के ये रेस्टोरेंट चल रहा था और साथ ही साथ जितना बड़ा इसको बनाया गया था उसकी इसके पास जो है परमिशन भी नहीं थी। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके का जो रेस्टोरेंट है वो चलाया जा रहा था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो गाज करती नजर आएगी, जिन्होंने जिनकी देखरेख में यानी कि जिनकी वहां ड्यूटी थी और उसके बावजूद भी नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके का रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं गाज गिरती नजर आएगी। साथ ही साथ फायर एनओसी इसके पास नहीं थी, तो जाहिर तौर पर अब प्रशासन इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहा है और साथ ही साथ इस तरीके से 20 से अधिक लोगों ने इस अग्निकांड में उनकी जान चली गई। तमाम परिवार कहीं ना कहीं इस दर्दनाक हादसे में कई परिवार उजड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में प्रशासन इस पूरे मामले में अपनी क्या रिपोर्ट सौंप रहा है, ये देखने वाली बातों की। लेकिन इसके साथ साथ अब गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। एक लिस्ट बनाई जा रही है और साथ ही साथ कल से गुरुग्राम के तमाम होटल, रेस्टोरेंट, बार पर इस तरीके की जो है औचक निरीक्षण किए जाएंगे कि वहां पर पर्याप्त इंतजाम है या नहीं है, क्या नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके के जो रेस्टोरेंट, होटल्स है या बार है वो चलाए जा रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट नजर आ रहा है। कल से तमाम गुरुग्राम के बार, होटल्स, रेस्टोरेंट पर इस तरीके की कार्रवाई की देखने को संजय, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 21 लोगों की इस तरह से जान जाना कोई सस्ती नहीं है जान, और सेफ्टी को लेकर तो सवाल लगातार खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन आगे इस तरह की कोई घटना घटित ना हो, इस तरह का हादसा ना हो, उसके लिए कितना अलर्ट नजर आ रहा है प्रशासन?
जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। जिस तरीके से गुरुग्राम से चलते हुए दिल्ली में इस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान चली गई और 37 से ज्यादा लोगों का वहां से रेस्क्यू किया गया है, तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। और इसी के चलते अब गुरुग्राम में भी देखने को मिल सकता है कि तमाम होटल बार्स में अब गुरुग्राम प्रशासन औचक निरीक्षण करता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ दमकल विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब किन किन होटल रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी नहीं है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में यह अग्निकांड हुआ जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान चली गई और 37 से अधिक लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, तो जाहिर तौर पर गुरुग्राम में किस तरीके के हालात हैं या किस तरीके के नियमों की ताक यानी कि नियमों को ताक पर रखकर कौन से होटल रेस्टोरेंट और बार चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अब मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे।